Oh God. हरे कृष्णा। तो आ गए आप लोग। फर्स्ट एपिसोड में हमने अपनी जर्नी जहाँ ख़त्म की थी ना, वहीं से आज शुरू करते हैं। हमने बताया था ना, अचानक से हमारा प्लान बन गया था मथुरा और वृंदावन घूमने का। नहीं तो हम टिकट्स निकाल लेते मुंबई के लिए। खैर, हम मथुरा स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शूट करते करते हमारी नज़र दो मॉन्क्स पे पड़ती हैं। उनके चेहरे से एक अलग ही तेज चमक रहा था। हमें ना जाने क्या हुआ, हम उनके पास गए और उन्हें जाके बोला, प्रभु जी हम यहाँ पे नए हैं, हम वृंदावन मथुरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप हमें गाइड करेंगे? फिर क्या था, इतना सुनते ही वो दोनों मुस्कुराए और बोला, हाँ चलो हमारे साथ, हम घुमाते तुम्हें वृंदावन। तो हम आ चुके हैं वृंदावन में और हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। हाँ, ये वही इस्कॉन टेम्पल है, हरे कृष्णा वाला इस्कॉन टेम्पल। लेकिन रास्ते में हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं कहाँ रुकूंगा, क्योंकि मैंने कोई होटल बुक नहीं किया था। रोमी प्रभु को जैसे ही पता चला ना कि हम परेशान हैं अपने होटल और रूम्स को लेके, वो मुस्कुराए, मेरे पास आए, मुझसे बोला कि चलो हमारे साथ, हम हैं ना, कृष्णा ने आपको हमसे मिलवाया है, यानी आपकी ज़िम्मेदारी हमें सौंपी है, हम आपको दिलवाएंगे रूम। हम एक के बाद एक कम से कम 5 से 6 आश्रम और होटल्स में गए, लेकिन कहीं रूम अवेलेबल नहीं था। इवन इस्कॉन टेम्पल में भी रूम नहीं मिला हमें। लेकिन प्रभु जी हार नहीं माने, उन्होंने बोला चलो मैं दिलवाऊंगा तुम्हें रूम, मेरी ज़िम्मेदारी है। प्रभु जी अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं। तो अभी हम लोग इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं और फाइनली हम लोग का रूम में लॉट हो चुका है। बहुत बहुत ज़्यादा स्टाइल किया और प्रभु जी ने हेल्प की हमारी। अकेले तो मुश्किल ही। Krishna was testing us. Really, you are interested to stay here? He was testing us. So now we will have prasad. सो अभी हम लोग प्रसाद लेने जा रहे हैं। एंड After that, we will visit Madan Mohan, Radha Damodar, Govinda temple. ग्रेट। तो बस लास्ट तक वीडियो देखो यार, मज़ा आएगा। हम लोग आ चुके थे इस्कॉन टेम्पल के हॉल में। यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था। एंड वो बोलते हैं ना, खाने का मज़ा और भी बढ़ जाता है अगर खाने वाले को ज़ोरों की भूख लगी हो, वो थका हो और उसके सामने इतनी प्यारी सी सजी हुई थाली पड़ी हो। हम दोनों ने बहुत सारी बातें की और जाने अनजाने में ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे। मैं उनसे प्रभावित हो रहा था और वो मुझसे प्रभावित हो रहे थे। प्रभु जी का सिर्फ एक ही सवाल था कि इतनी यंग एज में वृंदावन आए हो, वो भी अकेले, घर वालों ने कैसे अलाउ कर दिया। खैर, ये तो हंसी की बात थी। खाना खाते वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, कहाँ मैं मुंबई जाने वाला था और अचानक से प्लान बन गया मथुरा और वृंदावन का। और तो और वृंदावन आते ही हमारी मित्रता हो गई एक ऐसे व्यक्ति से जिनका अलग ही लेवल का तेज है। खैर, बहुत कुछ जानने को मिला हमें इनसे। इसको हम कहते हैं वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन और ये वैष्णो समाधि एरिया है।
यहाँ पे देखो भी यही अच्छी है, वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसके अंदर एजुकेशन हमारी डिग्री कोर्सेज होती हैं, जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में एजुकेशन रहती है वैसा यहाँ पे रहता है। इस्कॉन टेम्पल से दर्शन करके प्रसाद लेने के बाद हमारा छोटा सा ग्रुप निकल पड़ता है वृंदावन को एक्सप्लोर करने के लिए, और हमारे गाइड हैं रोमी प्रभु जी। तो रोमी प्रभु जी हमें लेके जाते हैं गौशाला, और गौशाला से थोड़ी दूर पे है वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता से लेकर जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ और वेद हैं उनके ऊपर शोध और अध्ययन होता है। मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इन बंदर भाई साहब से बच के ही रहना था हमें। ये टेम्पल अराउंड 500 इयर्स का है, और पता है ये और इस जैसे कुछ टेम्पल कैसे बच गए मुग़लों से, मैं आपको बताता हूँ। जब मुग़ल मथुरा और वृंदावन में अटैक करने आए ना, जब उन्होंने मंदिर को तोड़ना स्टार्ट किया, तो ना जाने कहाँ से हज़ारों की संख्या में बंदर आ गए और मंदिर को टूटने से बचा लिया। आज भी वहीं पे हैं बंदर। अभी हम लोग उस यमुना नदी के किनारे पे हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। गोपियों का वस्त्र हरण करना हो या फिर कालिया नाग को धोना हो, सारी लीलाएं इस जगह पे हुई थी। यमुना किनारे चिल करने के बाद हमने विज़िट किया कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को, जैसे राधा श्याम सुंदर टेम्पल, राधा दामोदर टेम्पल, और हाँ, हम उस जगह भी गए जहाँ श्रीला प्रभुपाद ने अपनी किताबें लिखी थी। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा आप अपने फैमिली के साथ छुट्टियों में वृंदावन ज़रूर आओ। और हाँ, यहाँ की एक एक मंदिर की ख़ास बात है, जब भी आप किसी भी मूर्ति को देखोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी आंखों से कब आंसू निकल जाएंगे। ऐसी ख़ास बात है यहाँ की हवा की भी। तो ये प्लेस है, इसको कहते हैं राधा दामोदर टेम्पल। और राधा दामोदर टेम्पल बेसिकली इज बेस्ड ऑन डीटीज ऑफ जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी को डीटीज दिए थे रूप गोस्वामी ने बना करके, कार्व करके, वो बने थे राधा दामोदर। अभी राधा दामोदर का संबंध देखो भगवान जीव गोस्वामी से कितना अच्छा है। तो जीव गोस्वामी जब लिख रहे होते थे यहाँ पे राइटिंग करते थे, जीव गोस्वामी भी, रूप गोस्वामी भी यहाँ पे लिखते थे। प्रभुपाद ने भी यहाँ पे इसी प्लेस को इसलिए चूज किया था जैसे राइटिंग आचार्य, जैसे राइटिंग का यहाँ पे मेन कंसेप्ट रहा है। तो जीव गोस्वामी का इतना अच्छा संबंध था कि राधा दामोदर उनको बोलते थे, कहते जीव जीव मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ। इतना भगवान बात करते थे। और जीव गोस्वामी भी प्यार से कहते पहले डांस करो फिर खिलाऊंगा। तो पहले वो डांस करते थे राधा दामोदर, और फिर जीव गोस्वामी उनको ऑफर करते थे। ये उनका प्रेम था एक्चुअली, इतना डीप डिवोशन था। और वो इतना, आप देखेंगे ना विग्रहों को, मे भी विग्रहों को देखने के बाद हमें शायद से ये लगे ना लगे कि यार इनके साथ कोई कैसे प्यार कर सकता होगा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, अलग सा डेकोरेशन है इनका, अजीब से लगते हैं ना। पर जीव इनका आचार्य का विजन ऐसा था, उनसे प्यार करते थे लोग। हमें तो आफ्टर विजिटिंग टेम्पल्स रोमी प्रभु का छोटा सा लेक्चर सेशन भी हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। रोमी प्रभु और अति प्रिय प्रभु जी को उसी दिन वापस लौट जाना था द्वारका दिल्ली, क्योंकि वो तो यहाँ पे राधाष्टमी की तैयारी करने आए थे। इन दोनों के दिल्ली वापस जाने के बाद मुझे वृंदावन एक्सप्लोर कराने का ज़िम्मा लिया रेवती प्रभु ने। तो रेवती प्रभु द्वारका इस्कॉन के मेन पुजारियों में से एक हैं। अगले दिन हम रेवती प्रभु के साथ निधिवन में गए। आपको नहीं पता निधिवन क्या है? मैं बताता हूँ। राधा रानी की 16,000 सखियाँ थीं, और जब भी श्री कृष्ण राधा रानी के साथ हंसी मजाक करते थे, उनके साथ नृत्य करते थे, उन्हें छेड़ा करते थे ना, तो बाकी की सखियाँ उनसे जलती थीं। सारी सखियों ने प्लान बनाया और कृष्ण से बोला, कृष्ण दिस इज़ नॉट फेयर, आप हमेशा राधा के साथ ही मस्ती करते हो, हमें भी तो मौका दो। इतना बोलते ही श्री कृष्ण ने एक ऐसा माया जाल रचा कि जितनी गोपियाँ थीं 16,000, उतने कृष्ण प्रकट हो गए, हर गोपी के साथ एक कृष्ण। तो आज के डेट में
उसी जगह पे 16,000 पेड़ हैं और हर एक पेड़ के साथ दूसरा एक पेड़ लिपटा हुआ है, यानी कि 16,000 पेड़ हैं 16,000 सखियों और 16,000 कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हुए। एक और बात बताऊं, इस बात से तो साइंस भी हैरान है। जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, वो सारे बीज से सूखे हुए हैं, सबके तने सूखे हुए हैं, सबके रूट सूखे हुए हैं, लेकिन जो पत्तियां हैं ना वो एकदम हरी भरी हैं और 12 महीने हरी भरी रहती हैं बिना किसी के पानी डाले। तो इसलिए आप देखते हो ये सब यहाँ नाच रही हैं। यहाँ पे कहा जाता है ये कि जो इस जगह में नाचता है उसे फिर दुनिया में नहीं नाचना पड़ता, क्योंकि हम भगवान की कठपुतली है ना, तो हम मेटेरियल वर्ल्ड में नाच रहे हैं। तो इसलिए इस जगह में ये सोचते हैं कि भगवान हमें ऐसे ना घुमाए, दुनिया में ना घुमाए, मेटेरियल वर्ल्ड में ना घुमा के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आए, कि हम भक्ति की राह में आ जाए और जो जी जंजाल है वो हमारा छूट जाए। इससे थोड़ी सी आगे हम जाते हैं तो राधा रानी का मंदिर आएगा इसी निधि वन के अंदर। उसमें राधा रानी की करती है, कृष्ण की बंसी लेके भाग जाती है कि कृष्ण कहीं चला ना जाए, क्योंकि बिन कृष्ण बंसी के अधूरा था। तो यहाँ पे आप अगर राधा रानी बंसी चोर है ना, तो राधा रानी के हाथ में बंसी है, कृष्णा नहीं है यहाँ पे। तो जब रेवती प्रभु ने निधि वन के बारे में मुझे अवगत करवाया और यहाँ की चीज़ों के बारे में बताया, यहाँ के हिस्ट्री के बारे में बताया, और मैं सच बता रहा हूँ, सुन के मेरे आंखों से आंसू निकल आए थे। अगले दिन हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, तो क्या ही करते, अपना झोला उठाया और पहुँच गए सीधे कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि के बाद हम सीधे पहुँच गए गोकुल। जी हाँ, गोकुल वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने पूतना के साथ साथ बहुत सारे खतरनाक राक्षसों का वध किया था। और हाँ, हम उस घर में भी गए जहाँ पे श्री कृष्ण बचपन में चोरियाँ करते थे। और हाँ, हम उस जगह भी गए जहाँ पे श्री कृष्ण ने मिट्टी खाकर यशोदा मैया को पूरा यूनिवर्स दिखाया था अपने मुंह के अंदर। मथुरा, वृंदावन और गोकुल घूमने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मुंबई ना जाकर वृंदावन आने का फ़ैसला मेरा सही था। और हाँ, गलती से टिकट बुक हुई, लेकिन अगर ये गलती दोबारा हो जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, ये तो अभी शुरुआत है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, पता चल जाएगा कि अगली टिकट कहाँ की बुक होने वाली है गलती से। लास्ट तक देखना इस वीडियो को। जो भी हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, मैं आपको बता दूं, रोमी प्रभु जी के साथ हूँ एंड इन्होंने मुझे पूरा वृंदावन घुमाया, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया, बहुत ही मज़ा आया। तो आज मैं कुछ करने वाला हूँ आपके पास्ट, आपके हिस्ट्री के साथ। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो प्रभु जी, आई वॉन्ट यू टू जस्ट लिसन टू माई वॉइस एंड अभी आप पास्ट में जाओगे अपने, ओके? जस्ट इमेजिन करना है आपको, जस्ट इमेजिन करना है कि आप अपने पास्ट में हो, ओके? टीनेज में हो, अब आप स्कूल में चले गए, अपने स्कूल में, ओके? अपने स्कूल के लाइब्रेरी में बैठे हुए हो। जस्ट इमेजिन करना है आप स्कूल की लाइब्रेरी में बैठे हो एंड आपके लेफ्ट साइड में एक वॉल है, उस वॉल पे एक क्लॉक है। आप विजुलाइज कर पा रहे हो क्लॉक? हाँ, यस। उस क्लॉक पे कितना टाइम हो रहा है बताइए सबको। It's afternoon actually. Afternoon. The exact time. Yeah, I want exact time. 12:30. 12:30. 12:30. Okay. Now I want you to imagine कि आप जिस लाइब्रेरी में जहाँ पे हैं, आपके सामने टेबल है, टेबल पे एक मैगजीन रखी हुई है, ओके? उस मैगजीन को उठाइए एंड पेजेस फ्लिप कीजिए, ओके? स्टॉप। आप एक पेज पे रुके हो, उस पेज पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री का नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है उस कंट्री का? इटली। ग्रेट प्रभु जी, इटली आ रहे हैं, ग्रेट। ओके, सो आप अभी इटली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो और आपका एक फ्रेंड आता है, आपके हाथ से वो मैगजीन खींच लेता है। कौन है वो फ्रेंड? Yes, he is very near to me. नाम बताना है? या नाम बताना है। अरे ये कार्य जो है संजय जी ने किया है। ओके, ग्रेट।
सो प्रभु जी, आपने सब कुछ रैंडमली बोला, हमने एक रैंडमली स्टोरी क्रिएट की, आप रैंडमली अपने पास्ट में कुछ भी टाइम बोल सकते थे, कुछ भी हो सकता था, राइट? सो लास्ट नाइट आई सॉ अ ड्रीम। मैंने ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें देखी एंड आई सॉ अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं मतलब किसी कंट्री में हूँ, कहीं बहुत अच्छी जगह पे हूँ एंड वहाँ पे मैं कुछ करता रहता हूँ और किसी से मिलता हूँ, ओके? तो मैंने इस सारे इवेंट्स को ना एक पेपर पे लिखा। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो मेरे पीछे में एक एनवलप स्टार्टिंग से पड़ा हुआ है यहाँ पे। किसी ने टच नहीं किया, कोई पीछे नहीं गया। सो ये एनवलप स्टार्टिंग से पड़ा हुआ था एंड इसके अंदर मैंने वो लिख के रखा हुआ है मैंने जो अपने ड्रीम में देखा। कैन यू सी? एक पेपर है। या सो प्रभु जी, अभी तक सब कुछ रैंडमली हो रहा था, राइट? You can see it's 12:30. I am in Italy with my friend Sanjay. Can you see? Oh God. नहीं यार, ये कैसे हो गया यार? ये तो वाह। हाँ, ये तो वहाँ तब से था। जैसे मतलब आप प्लान मत करो, आप 15 तारीख को आ जाओ। जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था ना कि हम मथुरा स्टेशन में मिले और फटाफट से हमने कुछ भी, आप एक साथ आ जाओ, फिर भगवान करेंगे जो भी अरेंजमेंट करेंगे, प्लान होंगे। आप बस यहाँ पे दिल्ली में आ जाओ, विल सी कि कैसे आगे चलना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ वृंदावन जाएंगे। बस एक बार साथ में आ जाओ, यहाँ तक हाथ पकड़ लो, बस फिर आगे चल पड़ना है। यहाँ पे भी होंगे जब वृंदावन में होंगे, विल एंजॉय, नॉट वरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप जैसे हम लोग वृंदावन में थे वैसे ही सेम बहुत ही मस्ती किए थे, बहुत ही मजा आया था, बहुत सारी चीजें हम लोग जाने थे नई नई।